तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके लिए ये वचन आज परमेश्वर की ओर से मैं लेके आया हूँ, परमेश्वर के वचन से मैं लेके आया हूँ। और मैं आपको बता दूँ, अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने में देरी करता है तो हम क्या करें? आप क्या करते हैं? अपने आप को दोष देते हैं, किसी और को दोष देते हैं, अपनी नॉलेज को दोष देते हैं, अपने परिवार के लोगों को दोष देते हैं, और आप और कुछ करते हैं। क्या करते हैं आप जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने में या उसका उत्तर देने में विलंब करता है? और क्या करना चाहिए एक्चुअली हमें, ये बात आज हम आपसे करेंगे। तो पहली बात, वेट विथ पेशेंस। देखिए, परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर तो देता है, पर उसका जो उत्तर होता है प्रार्थना का, वो होता है वेट। परमेश्वर हमेशा ये नहीं कहता ठीक है आपको ये चाहिए, ठीक है ये ले लो। नहीं, परमेश्वर कहता है वेट। और वेट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि वो तो परमेश्वर है, वो तो सब कुछ कर सकता है मिनटों में, तो हम वेट क्यों करें? वेट करने के चक्कर में कई बार हमारे जीवन के अंदर बहुत अशांति हो जाती है। जो ये वेटिंग पीरियड है ना, ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। धीरज धरना आसान नहीं है, संतोष धरना आसान नहीं है। और यदि हम बाइबल में से आपको पढ़ के बताएं तो गलातियों और उसके 5वें अध्याय और उसके 20 वचन से लेकर के शरीर के फल और आत्मा के फलों के बारे में लिखा है। और जब आप उसके 22वें वचन पर आते हैं तो वहाँ पर आत्मा के फल के विषय में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। और वहाँ लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल और धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। पेशेंस है। आत्मा का जो फल है वो पेशेंस है। कई बार हमें मुश्किल लगता है धीरज धरना, पर मैं आपको बताऊं, अगर हम मसीह में हैं तो हमें ऐसी आत्मिकता, ऐसा मसीह जीवन डेवलप करना पड़ेगा जिसमें हम धीरजवान बने। अगर हम धीरज नहीं रखते हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि धीरज ना रखने वाला इंसान डाउट में पड़ जाता है, शक में, और वो शक में ज़िंदगी जीता है। और अगर हम याकूब की पत्री पढ़ें, उसमें लिखा है कि शक्की इंसान जो है, जो शक करने वाला इंसान है, वो कभी परमेश्वर से आशीष को पा नहीं सकता। मैं चाहूँगा कि हम पढ़ें परमेश्वर के वचन से। उसका 1:4 में इस प्रकार से लिखा है, याकूब 1:4 लिखा है, पर धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। किसको काम करने दो? अपना धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हम लोग बहुत ही कम पेशेंस को लेके अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बड़े उतावले होकर हम जीवन जीते हैं। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर कई बार हमें कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, यू हैव टू वेट, तुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि धीरज को अपना काम करने दो। धीरज, अगर हम बाइबल में देखें तो बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जो कि पेशेंस के उदाहरण हैं। बहुत सारे, अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को ये कहा पेशेंस रखो। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? पेशेंस। उसके कोई औलाद नहीं थी, परमेश्वर ने कहा पेशेंस रखो। सारा ने उस बात को जो है मजाक समझा, और सारा ने अब्राहम से कहा कि तू हाजिरा से अपने लिए पुत्र एक पैदा कर ले। और फिर बाद में क्या हुआ? वहीं से लड़ाई शुरू हो गई, वहीं से समस्याएं उनके जीवन में शुरू होगी। परमेश्वर ने तो इसहाक को देना ही था, परंतु अब्राहम और सारा, उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर की टाइमिंग का इंतज़ार नहीं किया। और देखिए, उन्होंने एक बच्चा हाजिरा से, जो कि सारा की दासी थी, उससे एक बच्चा जो है उनके यहाँ
हो गया, और बाद में चल के उसकी तमाम समस्याएं हम देखते हैं कि क्या क्या समस्याओं में वो घिर गया। अगर आप बाद में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कहने का मतलब यह है, धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। धीरज रखना आत्मा के फल को रखना है, और ये परमेश्वर की ओर से है। मैं आपको बताऊं, अगर आपको और हमें धीरज नहीं है, धीरज हम नहीं रखते हैं, तो हम परमेश्वर से बहुत सारी आशीषों को खो देंगे। सोच के देखिए क्या होता अगर अय्यूब बीच में ही हिम्मत हार जाता, अगर वो धीरज ना धरता, क्या होता? बड़ा मुश्किल हो जाता है। सोच के देखिए आप, दाऊद अगर धीरज ना रखता तो क्या होता? दाऊद जिसका अभिषेक शमूएल ने कर दिया और उसको कहा कि तू राजा होगा, उसको पता है कि मैं राजा होऊंगा, और देखिए वो कितने सालों तक शाऊल से छिपकर जंगलों में भागता रहा। उसने धीरज रखा। ही हैड पेशेंस। उसने धीरज को रखा। याद रखें मेरे प्रियो, हम धीरज रखना सीखें। अगर किसी बात का उत्तर परमेश्वर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके सामने उस फल को लाएं। वो है धीरज का फल, उसको हम अपने जीवन में रखें। ये इंतज़ार का दौर बड़ा कठिन हो सकता है, इंतज़ार का दौर बड़ा मुश्किल हो सकता है, पर याद रखिए धीरज को अगर आपने अपना काम करने दिया तो क्या लिखा है? धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। जब आप धीरज रखते हैं, आप परमेश्वर की जो है उस स्वरूप में बढ़ते जाते हैं, आप सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं, आप परमेश्वर में पूरी परिपक्वता की ओर बढ़ते जाते हैं। हमारी कमियां और घटियां धीरज रखने के कारण कम होती हैं, इसमें लिखा है वचन में। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हमें धीरज धरना है। अगर हम धीरज नहीं धरेंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हम जो हमारा प्रतिफल है उसको हम खो देंगे धीरज ना धरने के कारण, और बिना धीरज धरने के कारण बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आ सकती हैं। तो पहली बात हमने आपसे कही कि अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने में देरी कर रहा है तो अपने विश्वास को कमज़ोर ना करें, वरन उसको मजबूत करें, और याद रखें कि आपको धीरज धरना है, क्योंकि आत्मा का फल है। अगर धीरज हमारे अंदर नहीं है तो बड़ा मुश्किल है ये कहना कि आप आत्मिक हैं। फिर तो आप संसार में जी रहे हैं। गलातियों में आप धीरज का अपोजिट क्या है? उतावली। और बाइबल कहती है कि उतावली जो है वो शैतान की ओर से है। आप सब कुछ जल्दी जल्दी चाहते हैं। कई लोग जल्दी से शादी करना चाहते हैं, कई लोग जल्दी जल्दी मकान बना लेना चाहते हैं, कई लोग जल्दी जल्दी जो है बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं, और बाद में वो शादी टूट जाती है, वो मकान कंप्लीट नहीं हो पाता और वो बिज़नेस फेल हो जाता है। याद रखिए, अगर आप धीरज धरेंगे तो परमेश्वर एक बड़ी बरकत आपको देगा। ऐसी वाली आत्मिकता। लोग पूछेंगे कहाँ है तेरा खुदा कुछ क्यों नहीं कर रहा? उनको आप कह सकते हैं कि मैंने धीरज धरा हुआ है, मुझे परमेश्वर पर विश्वास है कि वो अपना काम कर रहा है। आप सोच के देखिए, मैं आपको अगर उदाहरण दूं, सोच के देखिए कि अगर जो किसान जो है वो धीरज ना धरता तो क्या होता? मान लीजिए उसने बीज उगाया, बीज डाला खेत के अंदर, और वो अगले दिन ही बीज को खोद कर अगर देखने लगता। मैं आपको कई बार सुना चुका हूँ, चर्च में भी ये कहानी के उदाहरण पर मैं फिर से सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ, एक बंदर को एक आम की गुठली मिल गई, और उसने देखा कि जो किसान है वो आम की गुठलियों को ज़मीन में बोता है, और उसने देखा वो बातें कर रहा था और आम के बड़े पेड़ की तरफ इशारा करके कहता था कि देखो ये मैंने गुठली ही ऐसे ही बीज बोया था और ये आम का पेड़ कितना बड़ा हो गया है, और देखो इस पर कितने फल लगे हैं।
तो ये बात सुन के बंदर ने भी उस गुठली को ले जाकर जंगल में गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद करके उसको उस गड्ढे में डाल दिया और उसके ऊपर बैठ गया। आपको पता है कि बंदर बहुत इम्पेशेंस होते हैं, वो धीरज बहुत कम रखते हैं। और क्या हुआ फिर? थोड़ी देर बाद बंदर ने उस गड्ढे को खोदा और खोद कर देखा तो वो गुठली वैसी की वैसी थी। उसने कहा अरे इसमें तो ये तो कुछ बड़ा ही नहीं है, चलो थोड़ी देर और प्रतीक्षा करता हूँ। और उससे रहा नहीं गया, उसने फिर उसको दबाया, फिर खोद के देखा और इस प्रकार से वो देखता रहा और बाद में वो इरिटेट हो गया और उसने गुठली को फेंक के मारा और कहा नहीं तुम खराब हो, मेरे बस की ये बात नहीं है। कई बार ज़िंदगी में ऐसे ही जब हम फेल हो जाते हैं, जब हम उतावली करके कुछ काम को करते हैं और हम फेल हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं और हमें लगता है कि शायद ये चीज़ हमारे लिए नहीं बनी, शायद हम नहीं कर पाएंगे। पर आज मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप कर पाएंगे। अगर आप धीरज रखेंगे तो परमेश्वर परिस्थिति को बदल देगा। परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो आपको और मुझे सिखाना चाहता है धीरज रखना। आर यू रेडी टू हैव पेशेंस? आर यू रेडी टू वेट विद पेशेंस? अगर नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए मेरा निवेदन है आपसे कि आप पेशेंस रखिए। पेशेंस रखना, धीरज धरना मसीहत में बहुत ही ज़रूरत है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके जीवन में प्रार्थना के उत्तर मिलने में देरी हो रही है तो आप क्या करेंगे? दूसरी बात, आप परमेश्वर के समय का इंतज़ार करिए। कुछ लोग कहते हैं कि गॉड इज़ नेवर लेट। परमेश्वर कभी भी लेट नहीं होता। हाँ, ये बात सही है, परमेश्वर कभी भी लेट नहीं होता। पर इस बात का एक और पहलू है कि परमेश्वर कोई काम समय से पहले भी नहीं करता। वो लेट नहीं होता, परंतु वो समय से पहले भी कामों को नहीं करता। तो ये बात हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें धीरज धरना है और दूसरी बात परमेश्वर के समय का इंतज़ार करना है। मैं आपको एक ड्रीम जो है, जो बाइबल में हमें मिलता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि कैसे उस परमेश्वर के दास ने, कैसे उसने परमेश्वर के समय का इंतज़ार किया, कैसे उसने उतावली नहीं की। आप मेरे साथ निकाल लें निर्गमन और उसका 13वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 13। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और हम इसका पढ़ेंगे एक्सोडस चैप्टर 13 और उसका 17 और 18 वचन। इसमें लिखा है, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। हालेलुया। मतलब परमेश्वर जो छोटा मार्ग है, इजरायलियों को जब इजराइल से निकाला परमेश्वर ने, तो जो छोटा मार्ग है उससे नहीं ले गया, परमेश्वर उनको लंबे मार्ग से ले गया। परमेश्वर 40 दिन वाले मार्ग से उन्हें नहीं ले गया, परमेश्वर 40 साल वाले मार्ग से उनको ले गया। कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर 40 दिनों में ही मांगते हैं, परंतु परमेश्वर कई बार 40 साल लगा देते हैं। पर याद रखिए, परमेश्वर का जो समय है वो परफेक्ट है।
किसी ने इस प्रकार से गीत गाया है, मैं हमेशा उस गीत के बारे में कहता हूँ कि लाजर मर गया था और प्रभु को पता लग गया था, प्रभु का मित्र था वो, और वो बीमार था, प्रभु को पता लग गया था, और प्रभु ये जानते बूझते भी वहाँ पर और ठहर गए। और चौथे दिन प्रभु पहुँचे, और तब लाजर की बहन प्रभु से कहती है कि प्रभु वो तो मर गया है और तू अब आ रहा है। तो प्रभु कहते हैं वो मरा नहीं, वो सो रहा है, वो दोबारा जी उठेगा। प्रभु कहते हैं, कहने का मतलब क्या है, इंसान के टाइमिंग के हिसाब से, मार्था के टाइमिंग के हिसाब से प्रभु 4 दिन लेट हो गया था, पर प्रभु तो ऑन टाइम था, ही वॉज ऑन टाइम। वो कोई चीज़ समय से पहले और समय के बाद नहीं करता है। गलातियों 4:4 में अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा ताकि वो उद्धार करे, ताकि वो मानव रूप में जन्म ले। जब टाइम पूरा हुआ तो परमेश्वर कोई चीज़ लेट नहीं करता, परंतु वो समय से पहले भी नहीं करता। उसका अपना एक टाइमिंग है, उसकी टाइमिंग पर हम विश्वास करना सीख लें। एक और उदाहरण मेरे दिल में आता है, वो उदाहरण है यूसुफ का। उत्पत्ति की पुस्तक में हमें सबको पता है कि यूसुफ को एक दिन एक सपना आया, और ये सपना था कि उसकी जो उंगली है वो तमाम उंगलियों को खा गई, उसके भाइयों की, मतलब ही बिकम ग्रेटर। भाइयों ने क्या किया, मारा पीटा उसको मिस्रियों के हाथ भेज दिया। वो वहाँ गया, वो जेल में रहा, परंतु उसका वो सपना पूरा होने में बहुत साल लग गए। वो धीरजवंत रहा, उसने शॉर्टकट नहीं अपनाए, उसने परमेश्वर के समय का इंतज़ार किया। और जब उसने परमेश्वर के समय का इंतज़ार किया, परमेश्वर ने उसको उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। उस देश का जिसमें वो बंधुआ बन के गया था, प्रधानमंत्री बन गया। कारण क्या था? कारण ये था कि उसके अंदर धीरज था और वो परमेश्वर के समय का इंतज़ार कर रहा था। वो परमेश्वर के समय का इंतज़ार कर रहा था। वो चाहता था कि परमेश्वर अपने समय पर मेरे जीवन में काम को करे। और हम यही चीज़ें देखते हैं पूरी बाइबल में। आप देख लो, आपको अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे परमेश्वर के समय का इंतज़ार करने के बारे में। उसका समय है, हर चीज़ का समय है, उसका एक समय है। वो ना ही कोई काम बाद और ना ही कोई काम पहले करता है। वो समय पर काम को जरूर पूरा करेगा। तो हमने 2 बातें आपसे बताई कि अगर प्रार्थना का उत्तर देने में परमेश्वर विलंब कर रहा है तो हम पहली बात धीरज रखें, और दूसरी बात उसके समय का इंतज़ार करें, और तीसरी बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें। धीरज रखें, उसके समय का इंतज़ार करें, और उसी समय के बीच में परमेश्वर पर भरोसा मजबूत करें, उस पर भरोसा, उस पर निर्भर होना सीखें। दुनिया पे निर्भर ना हो जाएं। उस पर भरोसा रखने का मतलब है उस पर निर्भर हो जाना। मैं चाहूँगा एक वचन हम पढ़ लें, नीति वचन और उसका 16वां अध्याय। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16, नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसके 9 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। मनुष्य तो केवल मन में विचार करता है, परंतु पैरों को स्थिर करने वाला कौन है? इंग्लिश में लिखा है, द माइंड ऑफ ए मैन प्लान्स हीज वेज, बट द लॉर्ड डायरेक्ट्स हीज स्टेप्स। एक कथन मैंने सुना था, कोट सुनी थी, और उसमें इस प्रकार से कहा गया, इट इज़ नॉट दैट ओनली गॉड डायरेक्ट्स आवर स्टेप्स, बट ही ऑल्सो डायरेक्ट्स आवर स्टॉप्स।
परमेश्वर हमेशा हमें आगे ही नहीं बढ़ाता रहेगा। कभी कभी परमेश्वर कहेगा रुक जाओ और मुझ पर भरोसा करो। परमेश्वर हमें उस पर भरोसा करना सिखाना चाहता है। नीति वचन का ही 20 का 24 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी क्यों कर अपना चलना समझ सके। इंग्लिश में लिखा है, मैन्स स्टेप्स आर ऑर्डेन्ड बाय लॉर्ड, हाउ देन कैन मैन अंडरस्टैंड हिज वे। कैसे वो अपने मार्गों को समझ सकता है। जब हम जिंदगी में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं, कई बार हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर देते हैं जीवन में, है ना, और हम हर चीज़ की कैलकुलेशन जो है करके रखते हैं कि नहीं इतने समय में मैं यहाँ से अभी चलूँगा तो मैं 1 घंटे में अम्बाला पहुँच जाऊँगा, या 1 घंटे में चंडीगढ़ पहुँच जाऊँगा, है ना, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में अमृतसर पहुँच जाऊँगा। पर परमेश्वर की जो उस पर जब हम निर्भर हो जाते हैं तो कई बार हो सकता है कि हमें अमृतसर पहुंचने में थोड़ा विलंब हो जाए। वो पता नहीं रास्ते में किसके जीवन में क्या हमारे द्वारा कर दे। तो इसलिए याद रखिए कि धीरज रखना बहुत ज़रूरी है, उसके समय का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है, और उस पर निर्भर रहना बहुत 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 ज़रूरी है। भजन संहिता और उसका 31 अध्याय, Psalms chapter 31, भजन संहिता और उसका 31 अध्याय और उसका 14 और 15 पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार से कहता है, परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है, मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे शत्रु और सताने वालों के हाथ से छुड़ा। हालेलुया। यहाँ पर सामिस्ट कहता है कि इंग्लिश में लिखा है, बट एज फॉर मी आई ट्रस्ट यू, ओ लॉर्ड आई से यू आर माई गॉड, माई टाइम्स आर इन योर हैंड, डिलीवर मी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ एनिमीज एंड फ्रॉम दोज हु परसिक्यूट मी। मतलब परमेश्वर, मैं पूरी तरह से तुझ पर निर्भर हो गया, तेरे तरीके से मैं चलना चाहता हूँ। इसीलिए नीति वचन उसका 3 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, नीति वचन और उसका 3 अध्याय बड़ा ही फेमस वचन है, आपको बाय हार्ट होगा और हम पढ़ लेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5, इसमें इस प्रकार से लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि कई बार परमेश्वर हमसे कहता है कि हम उस पर निर्भर रहें और वो हमें मार्ग दिखाना चाहता है। ऐसा ना हो कि हमेशा हम अपनी कैलकुलेशन में ही फंस जाएं। अगर हम पहला पतरस 5 का 5 पढ़ेंगे, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 5, उसमें इस प्रकार से प्रभु कहता है, इसी प्रकार हे नव युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। उस हम्बलनेस को परमेश्वर चाहता है। अभिमानी का मतलब क्या है? जो अपनी कैलकुलेशन करके चलते हैं, जिनको अपने आप पर ही भरोसा होता है। ये दुनिया आपको क्या सिखाएगी? दुनिया सिखाएगी अपने आप पर भरोसा रखो, और बाइबल सिखाएगी परमेश्वर पर भरोसा रखो। क्योंकि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं बस कि यहाँ से मैं चलूँगा और 4 घंटे में मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा, परंतु परमेश्वर जानता है कि 4 घंटे में, चौथे घंटे में आप कहाँ होंगे, किस जगह होंगे,
इंसान तो सोचता है कि मैं 10 साल अभी यहाँ अब से लेकर 20 साल में ये कुछ कर लूँगा, पर परमेश्वर जानता है असलियत, क्योंकि वो हमारे भाग्य का निर्माता है, उसने हमारा फ्यूचर बनाया है। गॉड नोज बेटर। इसीलिए उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय के 5 वचन में, जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कही है, जिस बात पर आज हमें हृदय लगाने की, कान लगाने की आवश्यकता है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जॉन चैप्टर 15 वर्स 5, और ये इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन डू नथिंग। इंग्लिश में लिखा है, आई एम द वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस। ही हु अबाइड्स इन मी एंड आई इन हिम, ही बियर्स मच फ्रूट, फॉर अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। तुम कुछ भी कर नहीं सकते। अपार्ट ऑफ मी यू कैन डू नथिंग, परमेश्वर कहता है। तो अगर प्रार्थना का उत्तर आने में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है, तो पहली बात हम धीरज रखें, है पेशेंस। दूसरी बात, उसके समय का इंतजार करें, और तीसरी बात, उस पर निर्भर हो जाएं, उस पर निर्भर हो जाएं कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर आप बेशक नहीं दे रहे हैं, पर मैं निर्भर तो आप ही पे रहूंगा, आप ही पे निर्भर रहूंगा, मैं आप ही के पीछे लगा रहूंगा, मैं आप ही के संग जुड़ा रहूंगा, मैं आप ही के साथ चलता रहूंगा प्रभु। क्यों? क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हैं। मुझे पता, मैं अपने आप को आपसे बेहतर नहीं जानता हूँ। मुझे अगर इस दुनिया में सबसे बेहतर कोई जानता है, मुझे अगर इस दुनिया में सबसे बेहतर कोई समझता है, तो परमेश्वर वो आप हैं। तो मैं कैसे बेचैन हो जाऊं? मैं कैसे विश्वास करना छोड़ दूं? मैं कैसे उतावला हो जाऊं? पर मैं तो धीरज रखूंगा, मैं तो आपके समय का इंतजार करूंगा, और मैं तो आप पर निर्भर होकर जीवन जीऊंगा। और अंत में परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके उस अलौकिक ज्ञान को, जो परमेश्वर के वचन में उसने हमारे लिए दे दिया है, उस ज्ञान के अनुसार जीवन यापन करें, जब तक वो हमें उत्तर नहीं दे देता। कई लोग जब वो प्रार्थना में डिले हो जाती है, वो सेकंड ऑप्शन खोजने लगते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे विश्वासियों को जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे चर्च में आने वाले लोगों को जानता हूँ कि जब उनकी बीमारियाँ जब चर्च में ठीक नहीं हुई, जब उनके मसले चर्च से नहीं सुलझे, तो उन्होंने क्या किया? वो तांत्रिकों के पास चले गए, और वो आज बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, मिट गए। कारण क्या है? कारण ये है, वो परमेश्वर के पास अगर आए थे, परमेश्वर उनसे चाहता था कि वो धीरज रखना सीखें, परमेश्वर उन्हें चाहता था कि वो उसकी टाइमिंग को सीखें, परमेश्वर उन्हें चाहता था कि वो ऐसी परिस्थिति में भी उस पर निर्भर रहें। बहुत ज़्यादा बुद्धि का सहारा ना लें। ऐसे विश्वासी हैं जो चले जाते हैं और फिर नाश हो जाते हैं। तो उसकी टाइमिंग जो है, जो हार्वेस्ट की टाइमिंग है, अगर आप सबोपदेशक 3:1 में पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि इस दुनिया में हर चीज़ का एक टाइम है। एक टाइम परमेश्वर ने हर चीज़ का रखा है, पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग के नीचे। हर चीज़ का टाइम परमेश्वर चाहता है कि उसका सेट है, और इस बात को हम समझें। और उस टाइमिंग के अंदर परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम पढ़ते हैं याकूब और उसका 1 अध्याय और 21 वचन। याकूब 1 अध्याय और उसका 21 वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और वैरभाव की बढ़ती को दूर करके उसके वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार
कर सकता है। उसको जो वचन आपके हृदय में बोया गया है उसको बढ़ने दो। अगर प्रार्थना का उत्तर मिलने में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है, तो उस समय में परमेश्वर के वचन से अपने सारे सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करो। सेकंड ऑप्शन पर मत जाओ। ये परमेश्वर चाहता है। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स। उसकी उपस्थिति को जो हमारे जीवन में है उसको अपने जीवन में हम लेके रखें। हो सकता है जीवन में जो है समय कठिन चल रहा हो, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि वही आपकी टीचर जो आपको पूरे 3 महीने या 6 महीने पूरे सेमेस्टर क्लास के अंदर सिखाती है, पढ़ाती है, और वही टीचर जब एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास खड़ी होती है और उससे आप जब क्लास में कोई सवाल पूछते थे वो आपको उत्तर दे देती है, पर यहाँ पर वो आपको उत्तर नहीं देगी। एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ पर वो चुपचाप खड़ी रहेगी। आप पूछेंगे भी तो चुपचाप खड़ी रहेगी। पूरे एग्जाम के दौरान वो आपसे बात नहीं करेगी, आपको उस विषय के बारे में कोई उत्तर नहीं देगी, कोई जवाब नहीं देगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचर की उपस्थिति वहां नहीं है। टीचर वही है पर बोल नहीं रही है। कई बार जब हमारे जीवन में वो परीक्षाओं के समय आते हैं, परमेश्वर दौड़ नहीं जाता, परमेश्वर उस समय भाग नहीं जाता, परमेश्वर वहीं है पर वो उत्तर नहीं दे रहा। वो देख रहा है कि ऐसी परिस्थिति में भी हम उस परिस्थिति को कैसा जवाब देंगे। धीरज रखेंगे, उसकी टाइमिंग का इंतजार करेंगे, उस पर निर्भर रहेंगे और वचन में बढ़ते रहेंगे या नहीं। यह बात परमेश्वर देखना चाहता है मेरे प्रिय। परमेश्वर चाहता है कि हम परिपक्व विश्वासी बने, चंचल ना रहें, परिपक्व बने। दाऊद जो था वो एक परिपक्व विश्वासी था। अय्यूब जो था परिपक्व था। दुख प्रभु यीशु के, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी आए हैं, नहीं आए? आए हैं। प्रभु यीशु मसीह को भी प्रार्थना करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य की देह में होकर आए थे। वो 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य थे। और तब क्या होता है? प्रभु प्रार्थना करते हैं जब वो दुख से होकर गुजर रहे, पर वो ये कहते हैं, प्रभु इसमें मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्या आप कहते हैं ये बात? जब आपको प्रार्थना का उत्तर मिलने में विलंब होता है, देरी हो जाती है, कहते हैं आप? मेरे प्रियो, हम कौन सी वाली मसीहत को जी रहे हैं? प्रभु ने तो पहले ही कहा है कि अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे आना। हो सकता है साइलेंट पीरियड से आप गुजर रहे हो सकता है ऐसे पीरियड से आप गुजर रहे हो जिसमें परमेश्वर आपको उत्तर नहीं दे रहा है, पर याद रखिए ये पीरियड अंत हो जाएगा अगर आप धीरज रखेंगे, अगर आप उसकी टाइमिंग पर का इंतज़ार करेंगे, और अगर आप उस पर निर्भर रहेंगे और आप वचन में ऐसे समय में भी बढ़ते चले जाएंगे। लाइक सीड इन द ग्राउंड, जैसे एक बीज भूमि में बढ़ता रहता है, हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, ऐसे ही गर्दिशों में हम विश्वास में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि वो वचन का बीज हमारे जीवन में बो दिया गया है। तो मेरे प्रियो, कैसे जवाब देना चाहते हैं आप परिस्थितियों का? जब आप एनकाउंटर होते हैं ऐसी सिचुएशन से, आप दुआ कर रहे हैं प्रभु इस व्यक्ति को चंगा कर दें, कोई उत्तर नहीं आ रहा है। आप दुआ कर रहे हैं प्रभु मुझे जॉब दे दें, कोई उत्तर नहीं आ रहा है। आप दुआ कर रहे हैं प्रभु ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कोई उत्तर नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? याद रखिए मेरे प्रियो, धीरज रखिए, उसके समय का इंतज़ार कीजिए। लाजर मर गया था, उसने फिर से जिला दिया। उस पर निर्भर रहिए। जो यूसुफ था वो उस पर निर्भर था, उसका सपना सालों लग गए पूरा होने में, वो उस पर निर्भर था। और जिस प्रकार से हर चीज़ का समय है, अच्छा समय आता है वो भी चला जाता है, बुरा आता है वो भी चला जाता है। परमेश्वर हमारे संग रहता है हर समय में, परीक्षाओं में। हमारा ऐसा परमेश्वर है जो परीक्षाओं में, जो समस्याओं में हमारे साथ रहता है।
आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें और होने पाए कि आज के वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष मिले। जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु जी। जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता तो हम उतावले हो जाते हैं प्रभु, हम विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं पिता परमेश्वर। पर प्रभु आज तेरे वचन से हमने सीखा कि हमें धीरज रखना है। तेरे वचन से हमने सीखा कि हम तेरे समय पर का इंतजार करेंगे। तेरे वचन से हमने सीखा कि हम तुझ पर निर्भर रहेंगे। तेरे वचन से हमने सीखा प्रभु जी कि हमें ऐसी गर्दिशों में भी तुझ में बढ़ते रहना। दया करें, अनुग्रह करें। हम अपने जीवन को तेरे पूरी रीति से अधीन करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, दिल से धन्यवाद तेरा धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब जो गर्दिशों में भी हमारे साथ है उसको भी यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सभी के साथ, जितने हमें सुन रहे हैं और जितने विश्व भर में प्रभु की महिमा करते हैं, उन सभी के साथ प्रभु यीशु के नित्य आगमन तक होती रहे, आमीन। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय हो। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। हैप्पी संडे। आपका सप्ताह जय मसीह की।